मेरे पीछे चल कर मुझे पता है कि मेरे पीछे दो बंदे खड़े हैं, बाकी कोई खड़ा है, बाकी खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, कसम वाली बात है भाई, बाकी मुझे ऐसे पता है मैं कि पीछे मेरे कोई खड़ा अच्छा हो। फुल हैवी दर्द के भाई जो है ना, मैं कह रहा हूँ यार अब मेरी यानी मतलब ये थॉट्स आने लगे थे कि आज किस्सा खत्म है, अल्लाह बस बुला ले मुझे। भाई इस तरह का मौका नहीं है, देख ले इस तरह का मौका नहीं है, हमने कहानी को नहीं सुना दिया, कहानी को नहीं सुना दिया, इस तरह की यकीन ना कर। जो हमारे मामला वगैरह इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन तू हमारा वो इस तरह मजाक ना उड़ा इस तरह। जो वाकया हुआ था वो तो सुना यार। वो इस तरह हुआ था कि ना रेंट के घर में हम रहते थे इधर ही, वाला सब तब हयात थे तो ना, इधर ना इस तरह ना लाइट गई हुई थी, तो ना इसी तरह मैं पानी पीने गया हूँ, तो पानी पी रहा हूँ, तो ना ऐसे ना मेरे पीछे हैं दो छोटे छोटे से थे, बिल्कुल वाइट कपड़ों में थे, बिल्कुल वाइट कपड़ों में। ये तब तो कितना छोटा था भाई? ये तकरीबन बात है 15-16-17 साल के, इतना था, काफी पुरानी बात है। अच्छा मैं पानी पी रहा हूँ, तो ना मुझे पता था पीछे मेरे कोई है, दो बंदे थे, ये मुझे पता था, बिल्कुल छोटे काट कर, बिल्कुल वाइट थे, वाइट कपड़ों में। बंदे थे बच्चे थे यार अब ये नहीं पता, छोटे कादी के थे वो, बिल्कुल छोटे थे। अच्छा मैं पानी में गया, पीछे भाई होगा, मुझे भी पता मैं कि यार भाई है पीछे, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे कंफर्म हो गया कि भाई कोई है। अच्छा मैं पानी पी के पीछे हटा, पीछे कोई भी नहीं, ऐसा लगा जैसे भाई है। अच्छा कदमों की आवाज वगैरह, हाँ वो भाई पूरा इस तरह पूरा फील प्रॉपर जैसे फील होता है, प्रॉपर फील मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पीछे चल कर, मुझे पता है कि मेरे पीछे दो बंदे खड़े हैं, बाकी कोई खड़ा है, बाकी खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, कसम वाली बात है भाई, बाकी मुझे ऐसे पता है मैं कि पीछे मेरे कोई खड़ा। अच्छा उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पानी पिया मैंने स्कूल से, मुझे पता है पीछे बंदे खड़े हैं, मैंने जब ऐसे पीछे देखा, पीछे किसी बंदे का नामो निशान ही नहीं था। मैंने वादा से पूछा, भाई घर में ही नहीं था, हमें फिर यकीन हो गया ये घर बारी है। फिर इसना वो अगली रात इसना ना पता चल गया किचन बारी था हमारा, किचन रात को वालदा ने ना सारा सामान निकाले, तो ना कुंडी लगा के उसे पक्का बंद कर दिया था, हमें यकीन हो गया था ना कि इधर किचन में कोई चीज है। अच्छा मेरी चारपाई जो है ना थोड़ी सी इधर करके डली होती थी, जहाँ पे हम सोते थे, गर्मियाँ थी, बारिश होते थे, वाला सब वगैरह सारे उधर सोते थे। अच्छा भाई सीरियस कसम वाली बात है, बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ। रात को 2 बजे वहां से इस तरह खड़ की आवाज आई है ना, बोतलें नहीं जिस तरह लग रही होती है, किचन बिल्कुल खाली था। अच्छा कुछ भी वादा ने कोई चीज नहीं छोड़ी, सारा कुछ हमने निकाले था, हमें पता था किचन बारी है। अच्छा वादा ने कुंडी लगा के ताला लगा दिया उसको पक्का ही। रात को 1:30-2 का टाइम, और बोतलें की आवाज, बोतलें ऐसी जैसे दीवार में कोई रख के तोड़ रहा हो, बोतलें हैं, बोतलें जैसे कोई बोतलें तोड़ा, प्लास्टिक के और शीशे के अंदर बंद हुए होंगे, कोई फील होगा, तो शीशे के टूटने की बात है। मेरी चारपाई उधर मुझे पता भाई, मैं पासा पलटा, मैं ना बस पढ़ने लग गया बिल्ला ना, वाला साहब को पता चला भाई अब हम तो फिर सारे उधर चले गए। अच्छा हम सारे चारपाई पे बैठ के देख रहे हैं और किचन से आवाजें मुसलसल आती जा रही हैं, रुकी ही नहीं। वो खड़ 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 प्लास्टिक टूट रही है, प्लास्टिक दीवारों में मार है, शीशे की आवाज टूटने की आ रही है। वो चीज इस तरह जैसे गुस्सा नहीं, तो फिर हम डर के भाई मजबूरन ना सारे इकट्ठे हो गए, साइड पे होके बैठ गए थे। वो जो भाई था ना वो घर वो जगह पे छोड़ दी थी, छोड़ दिया था फिर वो घर हमने, वो आखिरी दिन हमारे लिए वहाँ पे बहुत भारी था। नहीं उसके बाद उधर गए नहीं, छोड़ दिया था किसी जाने वाले से नहीं पता। उसके बाद ये है कि जब हम उधर गांव शिफ्ट हुए थे, एक वो वो भी इसके रिलेटेड था। अच्छा हम रात को सोए हुए इस तरह चारपाई के ऊपर ना, 3 चारपाई थी, वाले साहब तब ना बड़े बीमार थे नीचे, तो हम छत पे सोए हुए, यकीन जानो भाई कसम वाली बात है। और उसी दिन ना मैंने अगले दिन लाहौर आना था वापस, छत पे हम सोए हुए हैं, वालदा पीछे, उससे पीछे सिस्टर सोई हुई थी, 3 चारपाई, सबसे आगे मैं सोया हुआ था। हमें पता था घर बारी में, जब हमने वहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तो तब गली वाले कहते गांव में पिंडों में नहीं गांव नहीं, शहर है, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, जो भी रहता वो डर के महीना 2 बार वो छोड़ जाता, यहाँ पे कोई ज्यादा देर नहीं रहता। हम तो शिफ्ट हो गए, तो हमने कहा कोई नहीं अल्लाह मालिक है। रात को भाई सोए हुए, तो यकीन जान यार मैं कसम वाली बात है, ऐसे मैं सोया हूँ तो ना ग्रे कपड़ों में, बिल्कुल ग्रे कपड़ों में, जिसने पट्टियां नहीं लपेटी होती बंदे ने, इस तरह वो खड़ा हुआ चारपाई के मेरे इस साइड पे, मुझे पता है कि बंदा खड़ा हुआ है, मैं इस तरह सोया हूँ ना इधर को मुंह करके, और मेरे पीछे ऐसे बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो देखा कैसे भाई एक महसूस हो जाता है ना बंदे को चीज खड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ बिल्कुल ग्रे, उसने ऐसे पट्टियां लपेटी हों, लेकिन मेरे से भाई ना हिला जाए ना मोड़ा जाए, ना मैं उसको ऐसे मोड़ के देख सकूं, मुझे यही पता था, फील हो रहा है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है।
भाई तू यकीन जान के जो मेरी कैफियत थी, मैं चादर लपेटी अपनी, लेकिन मेरे ये था मेरा जिस्म गर्दिश नहीं कर रहा था, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल ऐसे सुन्न हुआ हूँ और मुझे पता कि भाई बंदा बाकी सारे सो रहे थे, बकाया सारे सो रहे थे। अच्छा वैसे उसके बाद मुझे फिर ये दिखता हुआ नहीं। घंटे डेढ़ मेरी फिर आंख लग गई भाई, मुझे पता तो चल गया मेरी आंख लग गई, ऐसी सिचुएशन में बंदा सोता ही है। लग गई थी, सीरियस बात है, मैं इस चीज के लिए कलमा पढ़ने के लिए तैयार, मेरी आंख लग गई। तो फिर इस तरह हुआ भाई, वालदा ने रात को ना मुझे इस तरह हिलाया, तो उठ के मैं पता नहीं क्या हुआ था ना, सिस्टर मेरी ना रो रही थी। हाँ वालदा ने बोला कि भाई इसको ना किसी ने ऐसे पूरा पाँव खींचा, इसका चूंडी से पूरा पाँव इसने खींचा, जैसे ना कोई चूंडी या इसना वगैरह जो बोलते रात को सोते हाँ सिस्टर मेरी रो रही बैठ के। मैं तो भाई ऊपर इस तरह उठा, मैं तो एक दफा बिल्कुल डर गया, मैं कहा ये क्या सीन है, सिस्टर रो रही है। फिर भाई हमने चार पाइयाँ उठाई हैं, बिल्कुल नीचे में दरवाजे बंद किए हैं। फिर ये बात हमें कंफर्म होगी घर ना भारी है। फिर हमारी खाला रहने आई, गर्मियाँ थी यार बहुत ज्यादा, नीचे ना सोया नहीं जाता था, हम छत पे फिर सोने चले गए, हम सारे सोए हैं। सुबह हमारी आंटी उठी हैं इसके लिए, नमाज के लिए। वो कहती नमाज से उठने से पहले मैंने देखा आप लोगों की दीवार पे बिल्कुल जिस तरह दुल्हन नहीं होती लाल कपड़ों में, वो दीवार पे बैठी हुई है। वो बात भी हमने ना इंग्लिश में कत्ल हुआ या मर्डर हुआ हो सकता है, ये मुझे पता। वो बैठी हुई, फिर ये हुआ कि हमारे ना पीछे वो उस तरह गली बनी हुई थी, क्योंकि घर सेंटर में था, चार दीवारी बनी हुई थी, घर बड़ा अच्छा बना था, सेंटर में ना 3 कमरे बनाए हुए बकाया चारों तरफ से। तो खिड़की लगती थी उस गली में ना, वो खिड़की खुली हुई, तो ना इस तरह हो रात को हमने खिड़की खोल के ना अंदर ही सो गए। तो वालदा कहती यहाँ पे ना कोई चीज आ जा रही है, आ जा रही है, चलने की आवाज आ रही है। हाँ चलने की आवाज आ रही है, और घुंघरू की आवाज भी आ रही है, इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है। नहीं कसम वाली बात है, कसम वाली बात है, बिल्कुल सीरियस बात है। वो ऐसे चक्कर काट रही, वो भी अल्लाह अल्लाह करते करते सुबह होगी, तो बस फिर यही है कि थक गई होगी ना चक्कर काट काट। नहीं थक नहीं गई, फिर वो गाड़ी जो है ना छोड़ दे तुम, बस यही था। मैं तू बता भैया। तो दोस्त मेरा सीन पहले मैं अपना बताऊं या किसी का बताऊं? नहीं तू बता अपना बता। अपनी जात का बता के दे सकते। मेरे साथ भाई ये सीन हुआ था, मैं तुम्हें मेरे साथ हुआ था, हावी हो जाता है। मेरे साथ ये हावी हुआ था सीन। मेरे साथ हुआ ये था कि बॉस जी मुझे वाले साहब ने कहा कि जो है ना, मतलब उन्होंने ना एक दिन सोचा, इसी तरह करते करते जुमा पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा यार नमाज जो है ना वो कायम किया करो। हाँ वैसे कभी कभार 2 पढ़नी 3 पढ़नी बीच में छूट भी जाती, तो उन्होंने कहा यार कायम करो नमाज को। मैंने कहा मैंने ना उस दिन चलते चलते सोचा, मैंने कहा लो जी शैतान ने बड़े काम करवा लिए बुरे, अब इसकी जो है ना मैं लूंगा। मैंने ऐसे गाली के जुमले में जो है ना बोला, मैंने सारी 5 वक्त की नमाज शुरू की, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दी। ये 2 हफ्ते का वाक़या बता रहा हूँ, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दी। मैंने प्रॉपर कंसंट्रेट अपना फोकस किया दीन की तरफ, और टोटल नफ्स के ऊपर छुरी मारनी शुरू कर दी, और शैतान को जो है ना वो धारना शुरू कर दिया कि देख मैं ये करूँगा वो करूँ। लो जी हुआ ये कि 2 हफ्ते गुजरे, मुझे ना आ गया डेंगू हुआ। अब डेंगू जो है ना 1 हफ्ता गुजर गया, दवाई खा रहा हूँ असर ना हो, कोई असर नहीं कर रही दवाई। जैसे ही 1 हफ्ता गुजरा ना, अब लास्ट दिन जिस दिन पता चला हमला था, लास्ट दिन हुआ ये उस्ताद जी के मैं ऐसे लेटा हूँ, इधर मेरी सिस्टर मुझे दबा रही है, इधर से वालदा दबा रही है, उधर सामने टांगे जो है ना वाल साहब दबा रहे हैं, और मेरे सर में हथौड़े बज रहे हैं, सर से लेके पांव तक एक एक मसल उस्ताद जी दर्द में, फुल हैवी दर्द के भाई जो है ना, मैं कह रहा हूँ यार अब मेरी यानी मतलब ये थॉट्स आने लगे थे कि आज किस्सा खत्म है, अल्लाह बस बुला ले मुझे, मेरी बस हो गई है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन थी। अब वो करते करते हुआ ये कि मेरी जो है ना, मैंने ना पढ़ते एकदम मेरे ज़हन में वो कलमात आए, वो तूने सुने होंगे, ला गालिब इल्लल्लाह, इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई चीज़ गालिब नहीं है। मैंने ना ये पढ़े, जैसे मैंने 2 मरतबा पढ़ा ना, मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, तेज तेज पानी, आंखों की सूरत में ना पानी निकलना शुरू हो गया। अब मैं बीच में रुक गया, मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रुक गया, फिर हथौड़े बजने शुरू हो गए सर में, फुल शदीद दर्द। मैंने सोचा कि अब मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, तेज तेज पढ़ता हूँ। मैंने वो तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी आंखों से तेज तेज पानी जाने लग गया, और करते करते ना मैं उठ के बैठ गया, और मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, रोके रोते रोते एकदम मैं रुक गया। उसके बाद मैं 2 से 3 दफा ना करके फुल आवाज में धाड़ा, चीख मारी मैंने फुल हैवी धाड़ा में। साजी हुआ ये कि अब जो है ना, एक जैसे आलम दीन होते हैं ना जिनको इन चीजों का इल्म वगैरह होता है, तो वालिद साहब एक जाने मतलब जिन लोगों को इस तरह का इल्म होता है ना, जो मतलब इलाज वगैरह करते हैं। अब उन्होंने ना बहुत अर्सा पहले वालिद साहब को एक बात की थी, उन्होंने कहा कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, तो मुझे जुमेरात के दिन मगरिब के टाइम कॉल करना है, ठीक है। वो बात बड़े सालों पहले उन्होंने की थी। लो जी यकीन करो, इत्तेफाक से उस वक्त जब हमला मेरे को ऊपर हो रहा था, वो वही टाइम था, जुमेरात का दिन, मगरिब का टाइम। उन्होंने पहली कॉल में लगी, कॉल जैसे ही रिंग हुआ उन्होंने उठा लिया, उन्होंने कहा जी मेरे के साथ जो है ना ये मामला हो रहा है।
उन्होंने कहा उसको कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, ठीक है, और मैं जो है ना थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। उन्होंने कॉल काटी है। उस्ताद जी मुझे ऐसे लगा उस एक सेकंड में कि मेरे ऊपर से सारा प्रेशर उतर गया, पूरा बुखार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं चिल होकर रिलैक्स होकर पीछे होकर बैठ गया। मैं कहा बस जो होना था हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद ईशा की नमाज गुजरी है। ईशा की नमाज के बाद, हाँ उसी दिन ईशा की नमाज के बाद उनकी कॉल आई दोबारा। उन्होंने कॉल करके, अब वो उनकी ना बड़ी उम्र हो चुकी है, एजिड है वो, उन्होंने कॉल करके पहला सवाल किया उमैर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने बताया इसके ऊपर हमला हुआ था और एक से ज्यादा थे वो, ठीक है, एक से ज्यादा थे, मैंने सबको मतलब पकड़ लिया है, ठीक है, और अब जो है ना मैं इनसे पूछताछ करूंगा कि इन्होंने क्यों किया था। बाकी जो है ना उमैर को कहो कि अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद जी जो है ना कॉल खत्म हो गई और वाकया जो है ना वो इस तरह का था। तब मुझे ये पता चला, अब मेरे वाले साहब ने मेरे से पूछा तू कर क्या रहा था पिछले दिनों, मुझे ये बता, कोई तूने इस तरह की चीज। मैंने कहा जी मैं ये कर रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि इसी वजह से हुआ है, जैसे भी आपने फॉलो करना है दीन को फॉलो करो, शैतान को ललकारो ना। ये सारे सीन है जी। दूसरा वाकया जो है ना, दूसरा वाकया ये मेरा एक जानने वाला था, उसने बताया कि मैं रात के टाइम में रास्ते में जा रहा था, तो आगे से जिन और जिन का, ये चीजें ना जब तक ना चाहे आप इनको देख नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज उसके सामने से जिन और जिन का बच्चा गुजरा, वो कहता इतना सा उसका जिस्म, इतना सा, और देख जितना उसका मुंह था, कहता मैं देख के गुजर गया हूँ। उसके बाद हफ्ता वो बीमार रहा है बुखार में। एक चीज दूसरा मेरे साथ, मेरे कजन के साथ हुआ था, उसने जो है ना कुछ मतलब कुछ ऐसा कर लिया था, कोई वाकया वगैरह, मतलब कोई दरख्त वगैरह से टहनियां तोड़ी थी या कोई सीन इस तरह किया था, उसके ऊपर हावी हो गए। एक मिनट भाई एक चीज बता, मैंने बेरी के ना बेर तोड़े थे, हाँ। ये मेरे हाथ दोनों देख रहा है, एक कसम वाली बात है भाई, ये जो मेरे दो हाथ हैं, मेरे हाथ हथौड़े की जितना इतने हाथ मेरे हो गए थे, यानी कि ये हाथ है ना, और 20 हाथ ऊपर रखे ना, एक मेरा हाथ उतना हो गया दोनों। और बेरी फिर मैंने दम करवाने के बाद बेरी के दरख्त पे नेक जीन होता है हमेशा, बेरी के दरख्त पे नेक जीन होता है। अच्छा दूसरा वाकया उसके साथ ये हुआ था, बोझ जी उसकी ये आंखें जो है ना खींच के यहाँ तक चली गई थी, इमेजिन कर, और ये वाला जितना हिस्सा है ना जबड़े का, ये पिघल के ऐसे लटक गया था। इमेजिन कर रहा है, पिघल के ऐसे लटक गया था वो। बाकी अब खाया अगर तेरे पास कोई और सुना, या तू सुना दे, चल सुना दे। ये मैं जो यकिया कर रहा है, इसको समझा दे भाई इस तरह का मौका नहीं है, देख ले इस तरह का मौका नहीं है, हमने कहानी को नहीं सुना दिया, इस तरह की यकिया ना कर, जो हमारे मामला वगैरह इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन तू हमारा वो इस तरह मजाक ना उड़ा, इस तरह की चीजें बता दे यार, सीरियस हो जा थोड़ा, तेरी मेहरबानी। जो